करें स्टार्ट क्या? कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था हरियाणा में प्रथम ना, जैसे लगभग हमने कवर कर लिया था। बाकी बहुत सी चीजें और बनती रहेगी। जैसे ये शोर नहीं करेगा कोई अब। जैसे हरियाणा में पहली यूनिवर्सिटी पढ़ी थी हमने, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पढ़ी थी। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज है रोहतक का, ठीक है। वो हरियाणा का क्या था? पहला कॉलेज था। हरियाणा का उत्तर भारत का पहला महिला कॉलेज है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो खानपुर कला कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा। ये चीजें तो चलती रहेगी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम हरियाणा के 22 जिले हैं ना, उनके नामकरण की वजह पढ़ेंगे। क्यों, किस जिले का नाम है, किसके कारण पड़ा और क्यों पड़ा। तो 22 जिलों का नामकरण कौन सा टॉपिक रहेगा? हरियाणा के जिलों का, हरियाणा के जिलों का नामकरण, ठीक है। आपको पता है हरियाणा में जिले तो 22 है। स्टार्टिंग में कितने थे? 7 जिले थे। 7 से आज कितने हो चुके हैं? 22। जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका कोई टुकड़ा नहीं हुआ है। बाकी सभी जिलों से अलग फर्दर जिले बने हैं। उनके नामकरण की वजह आज हमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारा इंसार, ठीक है। इंसार है ना, ये हम पढ़ते हैं किस भाषा का शब्द है? फारसी। और फारसी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है बेटा? दुर्ग या किला, ठीक है। तो ये कहते हैं 4 गेटों के कारण इसका नाम हिसार पड़ा था। 4 दुर्ग या 4 गेट के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? हिसार। वो 4 गेट कौन से थे? नागौरी गेट, मोरी गेट, तलाकी गेट, एक आपका कौन सा गेट था? दिल्ली गेट, ठीक है। तो ये मतलब किसके कारण जाना जाता है? 4 गेट के कारण जाना जाता है। हिसार किस भाषा का शब्द था बेटा? फारसी भाषा का शब्द था। और फारसी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? दुर्ग। दुर्ग का अर्थ क्या होता है? किला, ठीक है। तो इसे बसाने का काम किया था किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बसाया था इसे? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था 1354 में। और ईंटें कहाँ से लाई गई थी? अगरवा से। और अगरवा को पूछे तो किसने लूटा था बेटा? महमूद गजनवी ने किसको लूटा था? अगरवा को लूटा था। और अगरवा से गुप्त कालीन कौन सी मूर्ति मिली थी? भगवान सूर्य देव की क्या मिली थी? मूर्ति मिली थी, ठीक है। तो इन मतलब जो महमूद गजनवी था उसे क्या कहा जाता था? मूर्ति भंजक कहा जाता था। तो भगवान सूर्य देव की मूर्ति कहां से मिली थी हमें? अगरवा से मिली थी। कहां से मिली थी बेटा? भगवान सूर्य देव की मूर्ति हमें कहां से मिली थी? अगरवा से मिली थी, ठीक है। तो इस अगरवा के मंदिर को किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था। यहाँ से गुप्तकालीन कौन सी मूर्ति मिली है? भगवान सूर्य देव की। और जो शनि जी महाराज है वो उनके पिता कौन थे? भगवान सूर्य देव। याद रह जाएगा यहाँ तक। अब हिसार के बाद आता है हमारा फतेहाबाद। फतेहाबाद, ठीक है। इसका नाम है ना फतेह खान के नाम पर। किसके नाम पर बेटा? फतेह खान के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? फतेहाबाद। और इसका पुराना नाम क्या होता था? इकदार होता था। लिख लो, फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर। इसका नाम फतेहाबाद किसके नाम पर पड़ा था बेटा? फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर। लिख लो, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा था? फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर। और इसे कब बसाया गया? 1351 में बसाया गया। जो फिरोज शाह तुगलक का शासन काल था ना बेटा, वो कब स्टार्ट हुआ? 1351 में। फिरोज शाह तुगलक का शासन काल था 1351 से लेकर 1388 तक। उसने हरियाणा में क्या बसाया? सबसे पहले फतेहाबाद बसाया।
एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि फतेहाबाद में पानी लाने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। लिख लो, फतेहाबाद में पानी लाने वाला पहला शासक कौन होता था? फिरोज शाह तुगलक होता था। फतेहाबाद में पानी लाने वाला पहला शासक कौन होता था बेटा? फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जो फतेहाबाद में क्या लेकर आया था? पानी लेकर आया था। फतेहाबाद में पानी लाने वाला पहला शासक कौन होता था? फिरोज शाह तुगलक होता था। इसका नाम किसके नाम पर पड़ा था? फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर पड़ा था। कहते फिरोज शाह तुगलक है ना, उसने फतेहाबाद में क्या डाला था? डेरा डाला था। ठीक है, और उसको ना उसके मंत्री ने आकर कहा कि राजा जी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और ये बंगाल को जीत कर आया था, और मुसलमान जीत को बोलते हैं फतेह। तो इन्होंने कहा कि हमें फतेह मिली है तो मेरे बेटे का नाम क्या रहेगा? फतेह खान। और जहां पर रुके हैं तो मेरे बेटे के नाम पर क्या बसा दो? शहर बसा दो। तो कौन सा शहर बसाया गया? फतेहाबाद बसाया गया था। पहले राजा है ना, जब यात्रा किया करते थे ना, तो ये कार वगैरह होते नहीं थे, बाइक्स वगैरह नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे? घोड़ों से यात्रा किया करते थे। और जब हाथियों से यात्रा करते थे, जब रुक जाते थे ना या थक जाते थे, तो रात को विश्राम के लिए तंबू लगाया करते थे। ठीक है, तो फतेहाबाद में उन्होंने क्या लगाया था बेटा? तंबू लगाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, फतेहाबाद किसके नाम पर बसाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर बसाया गया। अब आता है गुरुग्राम। इसका नाम गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य, ये पांडवों ने ना किसको गिफ्ट किया था? गुरु द्रोणाचार्य को। लिख लो, ये पांडवों ने किसे दान में दिया था? गुरु द्रोणाचार्य को गिफ्ट किया था। लिख लो, गुरुग्राम पांडवों ने किसे गिफ्ट किया था? गुरु द्रोणाचार्य को गिफ्ट किया था। गुरुग्राम पांडवों ने किसे गिफ्ट किया था बेटा? गुरु द्रोणाचार्य को गिफ्ट किया, और गुरु को गिफ्ट करने के कारण इसका नाम पड़ा गुरुग्राम, यानी गुरु का गांव। ठीक है, पांडवों के गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। तो उन्होंने अपने गुरु को गिफ्ट कर दिया, तो वो हो गया गुरु का ग्राम, तो इसका नाम क्या पड़ गया? गुरुग्राम। बीच में इसको गुड़गांव के नाम से भी जाने लगा, लेकिन वर्तमान में इसको क्या कहते हैं? हमें गुरुग्राम कहते हैं। तो ये इसका नाम किसके कारण पड़ा था बेटा? गुरु द्रोणाचार्य के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? गुरुग्राम पड़ा था। याद रह जाएगा ना, किसके कारण पड़ा था? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम पड़ा था गुरुग्राम। तो गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया। अब आता है अंबाला। अंबाला, ठीक है, माता अंबालिका के कारण, माता अंबालिका के कारण, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था। माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर रहेगा? अंबाला में रहेगा। और कहते हैं इसे, कई इतिहासकार कहते हैं, अंबा राजपूत ने बसाया, तो भी इसका नाम क्या पड़ा? अंबाला। और कुछ इतिहासकार कहते हैं आमों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला। ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं। माता अंबालिका के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? अंबाला। और इतिहासकारों के कारण इसे बसाया किसने था? अंबा राजपूत ने। तो अंबा राजपूत के कारण भी इसका नाम क्या बताया जाता है? अंबाला। और इतिहासकार कहते हैं आज भी हरियाणा में मैं बात करूं ना, आम ज्यादा कहां पर होते हैं? अंबाला में होते हैं। तो इसे पहले ना आमोवाला कहा जाता था। कि अंबाला को क्या कहा जाता था बेटा? आमोवाला। आमोवाला से क्या बन गया? ये अंबाला बन गया। तो गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, अंबाला हो गया, रोहतास, रोहतक। ठीक है, रोहतक का वर्णन बेटा महाभारत काल में मिलता है। किस काल में मिलता है? महाभारत काल में एक ग्रंथ था नकुल दिग्विजय, उसमें किसका वर्णन मिलता था? रोहतक का। ये कहते हैं तारावती के, एक महारानी होती थी तारावती। कौन होती थी बेटा? महारानी तारावती के बेटे रोहितास, रोहितास के नाम पर क्या? रोहतक बसाया गया। लिख लो, महारानी तारावती के बेटे रोहितास के नाम पर क्या बसाया गया था? रोहतक बसाया गया था। महारानी तारावती के बेटे
रोहितास के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, रोहतक पड़ा था। किसके कारण पड़ा था बेटा, महारानी तारावती। कौन सी महारानी होती थी, तारावती। तारावती के बेटे किसके नाम पर पड़ा था, रोहितास के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, रोहतक पड़ा था। और ये है ना हरियाणा के पुराने शहरों में गिनती होती है, क्योंकि इसका वर्णन किस में मिलता है, महाभारत में मिलता है। तो महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था, 900 ईसा पूर्व लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था, 900 ईसा पूर्व। तो रोहतक है ना, ये ऐतिहासिक मतलब एरिया रहेगा, क्योंकि इसका वर्णन किस में मिलता है बेटा, महाभारत में मिलता है। अब आता है जींद, कहते हैं जयंती देवी के नाम पर, जयंती देवी के नाम पर। और कहते हैं यहाँ पर ना एक मंदिर है जिसका नाम है जयंती देवी मंदिर। और ये मंदिर भी कहते हैं किस काल से संबंधित है, महाभारत काल से संबंधित है। और महाभारत काल में ना पांडवों ने ना यहाँ पर क्या की थी बेटा, पूजा की थी। और जयंती देवी को ना जीत की देवी कहा जाता है। जयंती देवी को किसकी देवी कहा जाता था, जीत की देवी कहा जाता था। तो ये भी मंदिर जो जींद है ना, ये भी महाभारत कालीन जगह रहेगी, क्योंकि जींद में मैंने आपको बताया था ढूंढू तीर्थ भी है ना जींद में, ठीक है। तो इसका नाम है ना किसके नाम पर पड़ा है बेटा, जींद जयंती देवी के नाम पर इसका नाम है पड़ा है, ठीक है। और पांडवों ने महाभारत का युद्ध है ना लड़ने से पूर्व किसकी पूजा की थी बेटा, जयंती देवी की या जीत की देवी की। भगवान श्री कृष्ण ने बाकायदा पांडवों को बोला था कि अगर आपको युद्ध जीतना है ना तो आपको जयंती देवी की क्या करनी होगी, पूजा करनी होगी। और युद्ध के पश्चात उन्होंने नवग्रह कुंड की पूजा की, वो केथल में की थी। नवग्रह कुंड के कारण हमारा छोटा काशी कौन सा हो जाएगा, केतल हो जाएगा। वहां भी पांडवों ने नवग्रह की क्या की थी, पूजा की थी। पांडवों ने भगवान शिव की पूजा की, तो भगवान शिव और माता पार्वती या माता सती की, तो उन्हें कौन सा अस्त्र मिला, पाशुपत शस्त्र मिला। और हनुमान जी की पूजा की तो हनुमान उनकी ध्वजा पर विराजमान थे। कपि ध्वज किसका पर्यायवाची था, अर्जुन का पर्यायवाची था, ठीक है। तो जयंती देवी के कारण इसका नाम क्या पड़ा था बेटा, जींद। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल राजा कर्ण के नाम पर, ठीक है। करनाल का नाम बेटा, करनाल है ना, वो कर्ण ताल के नाम पर भी आ सकता है या राजा कर्ण के नाम पर भी आ सकता है, ठीक है। करनाल का नाम करनाल किसके कारण पड़ा था बेटा, राजा कर्ण के नाम पर पड़ा था। करनाल का नाम करनाल किसके नाम पर पड़ा था, राजा कर्ण के नाम पर पड़ा था। और राजा कर्ण है ना, वो जब दान दिया करते थे ना तो वो कुछ भी देखा नहीं करते थे कि सामने उनके कौन है खड़ा है। जो भी चीज उनसे किसी ने मांग ली ना, याचक ने, उन्होंने उस चीज को क्या कर दिया, दान कर दिया। दान का बेटा एक धर्म होता है। दान आप इस हाथ से दान करो तो आपके इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ये दान होता है। लेकिन आज के दानवीर बड़े खतरनाक लेवल के होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, ठीक है, 1 दर्जन केला लेकर जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। मरीज को 1 केला देंगे और 4 बंदे फोटो खिंचवाएंगे उसके साथ। बोला आज मरीजों को हमने केले क्या किए, दान किए। दानवीर कर्ण होता ना आज के टाइम में, ठीक है, पता नहीं बेचारे को क्या हो जाता, ठीक है। इतना दुखी होता दानवीर कर्ण। बोला आज बड़े दानवीर है, ठीक है। 1 पौधा लगाएंगे और 10 बंदे उसके पीछे फोटो खिंचवाएंगे। और पौधा लगाने वाला जो मजदूर होगा वो वहां पर दिखाई भी नहीं देगा, मजदूर ने पौधा लगाया है, वो तो केवल फोटो खिंचवाएंगे। दानवीर कर्ण सुसाइड कर लेता आज के दानवीर को देखकर, ठीक है। आज ऐसे दान होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो ये चीजें है बेटा। राजा कर्ण के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, करनाल। करनाल को कल्पना चावला नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का भी संबंध कहां से होता था, करनाल से होता था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का भी संबंध कहां से होता था, करनाल से होता था। करनाल, ठीक है, जिसे हम पढ़ते हैं गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़,
गढ़ कहते हैं राजा मोहिंदर के नाम पर, राजा मोहिंदर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, महेंद्रगढ़ पड़ा था। लिख लो, राजा मोहिंदर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, महेंद्रगढ़ पड़ा था। महेंद्रगढ़ किसके नाम पर पड़ा था बेटा, राजा मोहिंदर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया था, महेंद्रगढ़ पड़ गया। और महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या होता था, कानोड़ होता था। पेपर में ये क्वेश्चन आया था बेटा, ठीक है, कि तात्या टोपे का किला कहां पर है। लिख लो, तात्या टोपे का किला महेंद्रगढ़ में रहेगा। ये डबल अंडरलाइन करके लिख लो, आ चुका है, लिख लो, तात्या टोपे का किला कहां पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। लिख लो, तात्या टोपे का किला कहां पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। किसका किला रहेगा बेटा, तात्या टोपे का किला हरियाणा में कहां पर रहेगा, महेंद्रगढ़ में रहेगा। किसका किला है महेंद्रगढ़ में, तात्या टोपे। ये 1857 की क्रांति वाला तात्या टोपे नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे था और अंतिम शहीद तात्या टोपे था, ठीक है। तो ये तात्या टोपे कोई राजपूत सरदार होता था। पेपर में ये क्वेश्चन आता है, तात्या टोपे का किला कहां पर है, महेंद्रगढ़ में रहेगा। डबल अंडरलाइन कर लो, ये बहुत बार एग्जाम का हिस्सा बनेगा आगे, ठीक है। तो महेंद्रगढ़ के बाद भिवानी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बेटा, भिवानी। एक राजा नीम होता था, क्या होता था बेटा, राजा नीम, क्योंकि भिवानी का पुराना नाम क्या था, बानीग्राम। क्या था बेटा, बानीग्राम। राजा नीम की पत्नी भानी के नाम पर, भिवानी का नाम किसके नाम पर पड़ा है बेटा, राजा नीम की पत्नी भानी के नाम पर। लिख लो, इसका नाम भिवानी किसके नाम पर पड़ा है, राजा नीम की पत्नी भानी के नाम पर। लिख लो, भिवानी का नाम भिवानी किसके नाम पर पड़ा है, राजा नीम की पत्नी भानी के नाम पर। और इसे पुराने टाइम में क्या कहा जाता था, भानीग्राम कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था बेटा, भानीग्राम कहा जाता। जो भानी होती थी ना, वो किसकी पत्नी होती थी, राजा नीम की पत्नी थी। और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर क्या बसाया था, एक शहर बसाया, जिसे आज हम क्या पढ़ते हैं, भिवानी पढ़ते हैं। बॉक्सिंग का पावर हाउस, मिनी क्यूबा पढ़ते हैं, ठीक है। तो भिवानी मंदिरों की अधिकता के कारण हमारा कौन सा काशी कहलाता है, छोटा काशी। हरियाणा में ना मंदिर सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे, भिवानी। और तीर्थ स्थल सबसे ज्यादा कहां पर रहेंगे, कुरुक्षेत्र में रहेंगे। अब सोनीपत, कहते हैं श्रवण कुमार के कारण। किसके कारण बेटा, श्रवण कुमार के कारण ना इसका नाम क्या पड़ा था, सोनीपत पड़ा था। लिख लो, श्रवण कुमार के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, सोनीपत पड़ा था। और सोनीपत को सोनप्रस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, सोनप्रस्थ, यानी गोल्डन सिटी। सोनीपत को क्या कहा जाता है बेटा, सोनप्रस्थ या गोल्डन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, सोनीपत को जाना जाता है, ठीक है। तो श्रवण कुमार है ना, आपने सुना होगा बेटा, जैसे हम पढ़ते हैं कि बेटा हो तो किसके जैसा हो, श्रवण कुमार जैसा। एक कहानी है, ठीक है। कहानी ये थी कि श्रवण कुमार के माता पिता ना वो अंधे होते थे। क्या होते थे, अंधे होते थे। और श्रवण कुमार की जब शादी हो गई ना, तो श्रवण कुमार अपने मम्मी पापा से बहुत ज्यादा क्या करता था, प्यार करता था। उसकी पत्नी क्या करती थी, क्योंकि पत्नी है ना, वो दोनों माता पिता और श्रवण कुमार में भेदभाव करती थी। वो एक जब हांडी में खाना बनाया करती थी ना, तो उस हांडी के बीच में बेटा दो पार्ट होते थे। हांडी के ऊपर से तो दिख रही थी एक हांडी है, ऊपर जब उसके हम कोई बर्तन डाल लेंगे तो पता नहीं चलेगा ना, ठीक है। उसके अंदर दो पार्ट होते थे। एक पार्ट में कहते हैं वो रबड़ी बनाती थी और एक पार्ट में वो खीर बनाती थी। खीर वो श्रवण कुमार को और खुद के लिए बनाती थी, और रबड़ी किसके लिए बनाती, अपने सास ससुर या उनके श्रवण कुमार के माता पिता के लिए। एक दिन ना क्या हुआ कि श्रवण कुमार को उन्होंने खीर डाल दी, क्योंकि श्रवण कुमार को कहीं जाना था, ठीक है। और वो पानी लेने चली जाती है। तो श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, वो कहते हैं बेटा हमें भूख लगी है। तो श्रवण कुमार अपनी थाली है ना किसको दे देता है, अपने मम्मी पापा को। और वो कहते हैं आज बहुत दिनों के बाद मीठा खाने को मिला।
श्रवण कुमार अचंभित हो जाता है, बोला देखो मेरी पत्नी रोज इनको खीर खिलाती है और आज ये कह रहे हैं बहुत दिनों के बाद मीठा खाने को मिला। बोला माता श्री पिताश्री रोज घर में खीर बनती है, आज कैसे मिला? बोला बेटा हमें पता नहीं है, हमें तो आज मीठा खाने को मिला। तो श्रवण कुमार खड़े हुए और उन्होंने क्या देखा, उसे हांडी को देखा, उसमें कितने पार्ट थे? 2। तो उसने अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। उसी दिन है ना अपने माता पिता को कंधे पर बिठाया और किस यात्रा पर निकल गए थे? वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, ऐसी मान्यता है। ठीक है, बाद में दशरथ ने वो कौन सा तीर चलाया था? शबद वेदी बाण चला दिया था, उससे मतलब श्रवण कुमार की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो श्रवण कुमार है ना सोनीपत में रुके थे। जब वो तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे ना, तो वो कहां पर रुके थे? सोनीपत में रुके थे। और कहते हैं उनके कारण इसका नाम, श्रवण कुमार के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? सोनीपत है। ठीक है, तो अब बात आती है कुरुक्षेत्र। राजा कुरु के नाम पर, राजा कुरु के नाम पर लिख लो। कुरुक्षेत्र का नाम, कुरुक्षेत्र किसके कारण पड़ा था बेटा? राजा कुरु के नाम पर लिख लो। कुरुक्षेत्र का नाम, कुरुक्षेत्र किसके कारण पड़ा था? राजा कुरु के नाम पर। कुरुक्षेत्र का नाम, कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा था बेटा? राजा कुरु के नाम पर। इसे शरणागत भी कहा जाता था। कुरुक्षेत्र को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था बेटा? शरणागत। क्या कहा जाता था? शरणागत। कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या होता था? शरणागत भी इसे कहा जाता था। और कहते हैं राजा कुरु का क्षेत्र होता था ना, तो इसका नाम क्या पड़ गया? कुरुक्षेत्र पड़ गया। ठीक है, जो ब्रह्म सरोवर है ना कुरुक्षेत्र में, कुछ इतिहासकार तो कहते हैं ब्रह्म सरोवर को किसने बनाया था? ब्रह्मा जी ने। ठीक है, ब्रह्मा जी और माता सरस्वती। ठीक है, इन्होंने किसकी रचना की थी? ब्रह्म सरोवर की। और कुछ कहते हैं राजा कुरु ने बसाया था। कुछ कहते हैं ब्रह्म सरोवर किसने बनाया था? राजा कुरु ने। लेकिन इतना याद करना, कुरुक्षेत्र है ना, वो राजा कुरु के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था बेटा? कुरुक्षेत्र पड़ गया था। किसके कारण पड़ गया था? राजा कुरु के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? कुरुक्षेत्र। और शरणागत इसका पुराना नाम होता था। ये भी आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसका पुराना नाम क्या होता था? शरणागत होता था। क्या नाम होता था इसका पुराना नाम? शरणागत होता था। ठीक है, और ये किसका एरिया होता था? राजा कुरु का एरिया होता था। राजा कुरु के एरिया के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? कुरु के क्षेत्र पड़ गया था। याद रह जाएगा ना, किसके कारण पड़ा था? राजा कुरु के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया था? कुरु के क्षेत्र पड़ गया था। ठीक है, अब बात आती है सिरसा। कौन सा जिला है बेटा? कहते हैं सेरिस वन के कारण। ठीक है, या सिरिस वन के कारण, सेरिस वन के कारण या सिरिस वनों की अधिकता के कारण। सिरसा को किसी टाइम पर बेटा सरस्वती नगर भी कहा जाता था, सिरिस वनों की अधिकता के कारण। ठीक है, सिरिस वनों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? सिरसा पड़ गया था। लिख लो, सेरिस वनों की अधिकता के कारण, सेरिस वनों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? सिरसा। किन वनों की अधिकता के कारण पड़ा बेटा? सेरिस वनों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सिरसा। कुछ कहते हैं एक ऋषि होते थे सारस्तव ऋषि, सारस्तव, सारस्तव ऋषि। और सारस्तव ऋषि के कारण भी इसका नाम क्या बताया जाता है? सिरसा बताया जाता है। सारस्तव ऋषि के कारण, या ज्यादा आएगा सेरिस वनों के कारण, सिरिस वनों के कारण या सारस्तव ऋषि के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? सिरसा पड़ा था। सिरिस वनों की अधिकता के कारण या सारस्तव ऋषि के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? सिरसा पड़ गया था। सिरसा को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था? सरस्वती नगर के नाम से भी सिरसा को जाना जाता है। ठीक है, तो सिरसा है ना हरियाणा में, जैसे फल व सब्जियों में नंबर 1 कौन रहता है? सिरसा। गेहूं सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा। कपास सबसे ज्यादा कहां पर है? सिरसा में कपास सबसे ज्यादा है। सिख कम्युनिटी को मानने वाले लोग कहां पर रहते हैं? सिरसा। डेरा सच्चा सौदा कहां पर रहेगा? सिरसा।
ब्लड डोनेशन में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम किसका दर्ज है? सिरसा का नाम में दर्ज है। ठीक है, तो सिरसा के बाद जैसे हम पढ़ते हैं फरीदाबाद, क्या पढ़ते हैं बेटा? फरीदाबाद। राजा फरीद के कारण, फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद किसके कारण पड़ा था बेटा? राजा फरीद के कारण। लिख लो, फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद किसके कारण पड़ा था? राजा फरीद के कारण। फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद किसके कारण पड़ा था बेटा? राजा फरीद के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? फरीदाबाद पड़ गया। ठीक है, कि कोई कुछ तो इतिहासकार कहते हैं जो जहांगीर के टाइम में एक होता था, फरीद होता था, उसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? फरीदाबाद पड़ गया। हरियाणा में सबसे ज्यादा उद्योग है ना, वो कहां पर रहेंगे? फरीदाबाद। लिख लो, ये औद्योगिक नगरी है हरियाणा की, हरियाणा की औद्योगिक नगरी। लिख लो, हरियाणा की औद्योगिक नगरी कौन सी रहेगी? फरीदाबाद रहेगी। हरियाणा की औद्योगिक नगरी बेटा कौन सी रहेगी? फरीदाबाद। हरियाणा में ना जो सबसे ज्यादा उद्योग धंधे काम पर रहेंगे? फरीदाबाद। और फरीदाबाद के बाद उद्योग धंधे ज्यादा है गुरुग्राम में। ठीक है, तो राजा फरीद के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? फरीदाबाद पड़ा था। ठीक है, अब बात आती है आपकी कैथल। कैथल है ना, कपिल मुनि के कारण, कपिल मुनि के कारण या हनुमान जी की जन्म स्थली के कारण, जन्म स्थली के कारण, कपिल मुनि के कारण या किसकी जन्म स्थली के कारण? हनुमान जी की जन्म स्थली के कारण। ठीक है, आज आपको पता है बेटा पूर्णवासी है, क्या है? पूर्णिमा है, और इसे बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, ये बैसाख महीना कौन सा है? बैसाख। ठीक है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ना बैसाख पूर्णिमा को ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बैसाख पूर्णिमा को ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है ना, जब हमें छोड़कर चले गए, वो भी क्या थी? बैसाख है पूर्णिमा। इसीलिए बेटा बैसाख पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? हमें बुद्ध पूर्णिमा। आज की जो पूर्णिमा है ना, वो कौन सी है? बुद्ध पूर्णिमा है। ठीक है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। महात्मा बुद्ध गुरु थे, लाइट ऑफ एशिया थे, एडविन अर्नोल्ड ने कहा। तो आज की बुद्ध पूर्णिमा को हम किसके रूप में मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आज ना जो आपका नेशनल हॉलीडे, एनएच बोलते हैं, नेशनल हॉलीडे है। ठीक है, सरकारी छुट्टी होती है बुद्ध पूर्णिमा की। ठीक है, सरकारी जॉब में होते हैं, उनको एनएच का बहुत पता होता है, पूरे साल का पहले से डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, जब आप सरकारी जॉब लग जाओगे ना, कैलेंडर में देख लोगे किस दिन छुट्टी होगी, किस दिन मैं कौन सा प्लान करूंगा, पहले से ही देख लोगे। ठीक है, अभी तो चलो जो आता है वो मना लेते हैं, ठीक है, लेकिन सरकारी जॉब के बाद छुट्टियों का बहुत ज्यादा क्या होता है? महत्व होता है। ठीक है, तो ये मतलब हनुमान जी की जन्म स्थली के कारण, जैसे हम पढ़ते हैं ना, अंजनी माँ का टीला कहां पर है? टीला। लव कुश तीर्थ भी कहां पर है? कैथल में रहेगा। ठीक है, तो कैथल का नाम हनुमान जी के कारण या कपिल स्थल होने के कारण। रेवाड़ी, राजा रेवत की बेटी रेवती के नाम पर। लिख लो, राजा रेवत की बेटी रेवती के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? रेवाड़ी पड़ा था। राजा रेवत की बेटी रेवती के कारण, या ये भी आ सकता है राजा रेवत के कारण, क्योंकि इसको ना पहले रेवतवाड़ी बोलते थे। रेवाड़ी को क्या बोलते थे बेटा? रेवतवाड़ी। ठीक है, या तो राजा रेवत के कारण आएगा या राजा रेवत की बेटी रेवती। और रेवती की शादी हुई थी बलराम जी से। किससे हुई थी बेटा? बलराम जी से रेवती की क्या हुई थी? शादी हुई थी। तो बलराम जी को ना कहते हैं दहेज में क्या मिला था? रेवाड़ी मिला था। राजा रेवत की बेटी का नाम क्या था? रेवती। और राजा रेवत ने अपनी बेटी रेवती की शादी किससे की थी? बलराम जी। तो बलराम जी का जो ससुराल है ना, वो कहां पर रहेगा बेटा?
रेवाड़ी में रहेगा। ठीक है, और बलराम जी है ना बाद में पलवल गए थे ना, तो वहां पर उन्होंने अपलवा नामक राक्षस को मारा था। ठीक है, और बलराम जी का एकमात्र मंदिर है बंचारी गांव पलवल में। वैसे कहीं भी जान लेना, पूरे भारत में आपको बलराम जी के मंदिर बहुत कम मिलेंगे। एक मंदिर मिलता है, जैसे बर्मा जी का एक मंदिर है पुष्कर में। ठीक है, बर्मा जी को श्राप मिला हुआ था, इसलिए उनका एक ही मंदिर है। ठीक है, बर्मा जी और माता सरस्वती का मंदिर कहाँ पर रहेगा? पुष्कर रहेगा, राजस्थान में पुष्कर है। वहां पर आप जाओगे ना, एक दरगाह भी है वहां पर पुष्कर में बहुत। हाँ, उसके आसपास एक दरगाह है, हाँ, जो बहुत बड़े शेख हुए थे उनकी दरगाह है। ठीक है, जैसे राजा रेवत की बेटी का नाम क्या था? रेवती। गरीब नवाज, वहां पर एक शेख हुए थे, गरीब नवाज की भी दरगाह है, वहां पर हिंदू और मुसलमान सभी जाते हैं। तो रेवाड़ी का नाम राजा रेवत के कारण। ठीक है, अब है यमुना नगर, यमुना नदी के कारण। यमुना नदी के कारण क्या नाम पड़ा था? यमुना नगर। और यमुना को क्या कहा जाता है बेटा? शनि जी महाराज की बहन, सूर्य पुत्री, छाया पुत्री, यमराज जी की बहन। किसको कहा जाता है? यमुना नदी को कहा जाता है। तो यमुना नदी है ना बेटा, ये भी पौराणिक नदी है, आज का नहीं। इसका पुराणों आप पढ़ोगे ना, ऋग्वेद काल में भी यमुना नदी का हमें 3 बार वर्णन मिलता है। तो यमुना नदी को शनि जी महाराज की बहन, सूर्य पुत्री, छाया पुत्री, यमराज जी की क्या कहते हैं? बहन कहते हैं। तो यमुना नगर का नाम यमुना नगर किसके कारण पड़ा था? यमुना नदी के कारण पड़ा था। किस नदी के कारण पड़ा था बेटा? यमुना नदी के कारण पड़ा था। यमुना नदी के तट पर वो पूछेगा हरियाणा का कौन सा जिला है? यमुना नगर। यमुना नदी के तट पर, यमुना से भी पुरानी नदी कौन सी थी? सरस्वती। ठीक है, तो यमुना नगर हो गया। अब आ गया आपका पानीपत। ठीक है, क्या आ गया बेटा? पानीपत। पानीपत को क्या कहा जाता था? पाण परस्त कहा जाता था, या इसे पांडु परस्त भी कहा जाता था। लिख लो, पानीपत को क्या कहा जाता था? पानीपत को क्या कहा जाता था? पाण परस्त या पांडु परस्त। पांडुओं से संबंध बताया गया था। किसका बेटा? पानीपत का संबंध बताया गया था। लिख लो, पांडुओं से भी किसका संबंध बताया गया था? पानीपत का संबंध बताया गया था। इसे पांडु परस्त के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत वैसे तीनों लड़ाइयों के कारण फेमस है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। पानीपत किस, और इसका नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा। अगर पूछे पानीपत का नाम पानीपत है ना, किस ऋषि के नाम पर पड़ा था? पाणिनि ऋषि के नाम पर। लिख लो, पानीपत का नाम पानीपत किस ऋषि के नाम पर पड़ा था बेटा? पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा था। पानीपत का नाम पानीपत किस ऋषि के नाम पर पड़ा था? पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा था। और पाणिनि ऋषि, लिख लो, संस्कृत के बहुत विद्वान ऋषि हुआ करते थे। पाणिनि ऋषि संस्कृत के बहुत विद्वान ऋषि हुआ करते थे। और पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी, अष्टाध्यायी। पेपर में आता है, अष्टाध्यायी किसकी रचना होती थी? पाणिनि की रचना होती थी। लिख लो, पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या होता था बेटा? अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या होता था? अष्टाध्यायी। पाणिनि किसके विद्वान कवि होते थे? संस्कृत के विद्वान कवि कौन होते थे? पाणिनि होते थे। पानीपत का नाम किसके कारण पड़ा था बेटा? पाणिनि ऋषि के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? पानीपत पड़ गया था। किस ऋषि के नाम पर बेटा? पाणिनि ऋषि के कारण इसका नाम क्या पड़ गया था? पानीपत पड़ गया था। ठीक है, अब आता है पंचकुला। 5 कूपों के कारण, 5 कूपों के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? पंचकुला पड़ा था। जैसे पंजाब का नाम पंजाब है ना, वो 5 नदियों के कारण पड़ा है। ठीक है, पंजाब का नाम पंजाब किसके कारण पड़ा है बेटा? 5 नदियों के कारण। आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो आप पढ़ोगे, हम किसी भी स्टेट के आगे
दा नहीं लगाते हैं, लेकिन पंजाब के आगे हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, क्योंकि रिवर्स के आगे हम क्या लगा सकते हैं, दा गंगा, दा यमुना। तो उसी कारण पंजाब के आगे क्या लगाते हैं, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्योंकि हम वैसे तो किसी स्टेट के नाम दा हरियाणा नहीं बोलते, ठीक है, तो वैसे हम नहीं लगा सकते, लेकिन पंजाब के आगे दी क्यों लगाते हैं, ठीक है, किसके कारण लगाते हैं बेटा, रिवर्स के कारण, ठीक है। तो पंचकुला है ना, इसका नाम पंचकुला क्यों पड़ा था, 5 कूपों के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, पंचकुला पड़ा था, याद रह जाएगा ना, ठीक है। जैसे हम आई के साथ हमेशा, अगर मैं ग्रामर की बात करूं ना, आई के साथ हमेशा सेल लगता है, क्या लगता है, सेल लगता है, ठीक है। कूप, कुआ, 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 ठीक है। और वैसे आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है, और अगर आई के साथ मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो आई के साथ एम लगता है, क्या लगता है, एम लगता है, लेकिन आई के साथ इज भी लगता है, क्या लगता है, आई के साथ है, इज भी लगता है ग्रामर में। और आपको कहीं भी किसी भी बुक में नहीं मिलेगा कि आई के साथ है इज भी लग सकता है, ठीक है। एक बार एक मैम पढ़ा रहे थे, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, बीए फर्स्ट ईयर में होता था, ठीक है, मैंने कहा मैम आई के साथ इज लगता है, बोला हो ही नहीं सकता, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, ठीक है, पढ़ाना छोड़ दूंगी अगर आई के साथ इज लग गया, ठीक है। मैं गया, अब क्लास में तो बता नहीं सकते, मैं गया मैम पढ़ाना छोड़ देगी, पंगा हो जाएगा। क्लास के बाद मैम से मैं मिला, ठीक है, तब मैंने कहा मैम आई क्या है, आई वोवल है ना, ठीक है, तो आई को क्या बोलेंगे, आई इज ए वोवल, ठीक है, तो आई के साथ इज लग गया ना, ठीक है, आई वोवल है, नहीं है आई वोवल, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, आई हमें वोवल थोड़ी बोलेंगे, आई इज ए वोवल। मैम बेहोश हो जाती बेचारी, ठीक है। तो मैम को बोला, मैंने बोला मैम कभी कभी लग जाता है, अपवाद है, ठीक है। जैसे आप गिनती करोगे ना, ठीक है, जैसे अल्फाबेट रीजनिंग में नहीं पढ़ते, ठीक है, आई 9वें नंबर पर आता है, ठीक है, तो आई इज ए 9th अल्फाबेट, ठीक है, तो क्या आई के साथ इज नहीं लगता, लगता क्यों नहीं है, ठीक है। मैम ने बोला ये पंगा हो गया, ठीक है। मैंने क्लास में जाकर अगले दिन बोल दिया आई के साथ इज नहीं लगता, एम लगता है, मैम ने बताया मेरे को, ठीक है। तो बाद में मैम की बात भी रखनी होती है ना, कभी इंग्लिश वाले सर से पूछ मत लेना, ये चीजें ना कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, ठीक है। तो आई के साथ इज लगता है, ठीक है, बस कुछ केसों में लगता है, वैसे ज्यादातर केसों में आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब इंग्लिश पढ़ाता नहीं हूं मैं, क्योंकि एमए मेरी इंग्लिश से है, पढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। पंचकुला का नाम किसके कारण पड़ा बेटा, 5 कूपों के कारण पंचकुला, ठीक है। फतेहाबाद पढ़ लिया, झज्जर, ठीक है, छज्जू, छज्जू सेठ के कारण, छज्जू सेठ के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, झज्जर पड़ा है। छज्जू सेठ के नाम पर इसे छज्जू नगर भी बोला जाता था, लिख लो, छज्जू सेठ के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, झज्जर पड़ा है। छज्जू सेठ के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, झज्जर पड़ा है, ठीक है। छज्जू सेठ के कारण इसका नाम क्या पड़ा है बेटा, झज्जर पड़ा है। किसके कारण इसका नाम झज्जर पड़ा है, छज्जू सेठ के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, झज्जर पड़ा है, ठीक है। फतेहाबाद किसके नाम पर पड़ा है, फतेह खान के नाम पर, और फतेह खान किसका बेटा था, फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद पड़ा। और झज्जर छज्जू सेठ के कारण पड़ा है। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, भिवानी, सोनीपत, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ लिया सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, केतल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर, और अभी हमने पढ़ा पंचकुला। पंचकुला के बाद फतेहाबाद और झज्जर। अब आ जाओ आप, ठीक है, पलवल से पहले मेवात, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बेटा, मेवात, लिख लो। मेव जाति की अधिकता के कारण, मेव जाति की अधिकता के कारण, लिख लो। मेवात का नाम मेवात क्यों पड़ा है, लिख लो। मेव जाति की अधिकता के कारण, लिख लो। मेवात का नाम मेवात किसके कारण पड़ा है बेटा, मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, मेवात पड़ा है। किस जाति की अधिकता के कारण इसका नाम मेवात पड़ा है,
मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, मेवात पड़ा है। ठीक है, लिख लो, मेवातियों का दमन करने का प्रयास बलवन ने किया था। मेवातियों का दमन करने का प्रयास बलवन ने किया था। लिख लो, मेवातियों का दमन करने का प्रयास किसने किया था, बलवन ने किया था। लिख लो, किसने किया था, बलवन ने मेवातियों का दमन करने का प्रयास किया था। किसने किया था, बलवन ने मेवातियों का दमन करने का क्या किया था, प्रयास किया था। किसने किया था बेटा, बलवन ने किया था। ठीक है, और इसमें बलवन का एक बेटा मोहम्मद मारा गया था। लिख लो, मेवातियों का दमन करते हुए, मेवातियों का दमन करते हुए इसका कौन सा बेटा मारा गया था, मोहम्मद मारा गया था। लिख लो, मेवातियों का दमन करते हुए, मेवातियों का दमन करते हुए इसका कौन सा बेटा मारा गया था, कौन सा बेटा मारा गया था बेटा, मोहम्मद मारा गया था। कौन सा बेटा मारा गया था, मोहम्मद। किसका दमन करते हुए, मेवातियों का दमन करते हुए इसका कौन सा बेटा मारा गया था, मोहम्मद मारा गया था। तो मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है बेटा, मेवात पड़ा है। ठीक है, और इसको पुराने टाइम, अभी मतलब है स्टार्टिंग में क्या कहा जाता था, इसका पुराना नाम क्या था, सत्यमेवपुरम, और आज इसे क्या बोलते हैं, हमें नू बोलते हैं। मेवात को क्या बोलते हैं आज, हमें नू बोलते हैं। मेवात को आज हम क्या बोलते हैं बेटा, नू बोला जाता है। मेवात वी यूज टू कॉल मेवात नू। ठीक है, और इन एंशिएंट टाइम वी यूज टू कॉल सत्यमेवपुरम, क्योंकि महात्मा गांधी ने ना यहाँ पर सत्यमेव जयते का क्या दिया था, ड्यूरिंग पार्टीशन, जब देश का मतलब बंटवारा हुआ था ना, ड्यूरिंग पार्टीशन यहाँ पर महात्मा गांधी ने विजिट किया। ठीक है, और महात्मा गांधी ने यहाँ एक स्लोगन दिया, सत्यमेव जयते, कि सत्य की क्या हो, जीत हो। ठीक है, तो मेवात हो गया। अब पलवल, एक कहते हैं राक्षस होता था अपलवा, अपलवा राक्षस के कारण। ठीक है, या पलमासुर राक्षस भी आ सकता है, अपलवा राक्षस या पलमा, पलम्बा सुर, पलम्बा सुर राक्षस के कारण, अपलवा राक्षस के कारण या पलमासुर राक्षस के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, पलवल पड़ा है। लिख लो, पलमासुर राक्षस या अपलवा राक्षस के कारण, पलमासुर राक्षस या अपलवा राक्षस के कारण इसका नाम क्या पड़ा है बेटा, पलवल। और पलवल को ना सिटी ऑफ कॉटन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिटी ऑफ कॉटन किसे कहा जाता है, पलवल को। और इसे रोहतक के साथ कौन सी सिटी बोलते हैं, सुगर सिटी बोलते हैं। लिख लो, पलवल को सिटी ऑफ कॉटन और सुगर सिटी के नाम से जाना जाता है। पलवल को सिटी ऑफ कॉटन और सुगर सिटी के नाम से जाना जाता है। पलवल को किस नाम से जाना जाता है बेटा, सुगर सिटी। सुगर सिटी ब्रैकेट में रोहतक और कर लेना, पलवल के साथ सुगर सिटी कौन सी हमारी, रोहतक है। ठीक है, तो पलवल को ना, ठीक है, सुगर सिटी और किसके नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ कॉटन। वैसे कपास सबसे ज्यादा सिरसा में है और कपास की सबसे बड़ी मंडी रोहतक में लगती है, दोनों लिख लो। कपास हरियाणा में सबसे ज्यादा सिरसा में होती है और कपास की सबसे बड़ी मंडी लगती है हरियाणा में रोहतक में। लेकिन सिटी ऑफ कॉटन कौन सा है, सिटी ऑफ कॉटन कौन सा रहेगा बेटा, पलवल रहेगा। एक बार कपास की क्वालिटी पूछी गई थी, देसी और अमेरिकन, देसी और अमेरिकन, ये किसकी क्वालिटी है बेटा, कपास की। एक बार आता है, कपास के लिए कौन सी अवस्था हानिकारक है, पाला आया था। ठीक है, और पाला बोलते हैं जब ठंड ज्यादा पड़ती है ना, तो उसमें कपास के जो कुंपे होते हैं ना, जिससे वो मतलब है रुई निकलती है, वो गिरने लगते हैं। जब सर्दी
ज्यादा पड़ती है। तो ठीक है, तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कपास के लिए कौन सी ये सी आपका HSSC के एग्जाम का क्वेश्चन है, कपास के लिए कौन सी अवस्था हानिकारक है? पाला हानिकारक है। आधे से ज्यादा को पता ही नहीं होगा पाला क्या होता है। ठीक है, गांव वालों को पता होता है, शहर वालों को पता नहीं होता ये पाला क्या होता है। ठीक है, जब ठंड है ना अपने चरम पर होती है ना, उसे बोलते हैं पाला बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बाहर 47 डिग्री का टेम्परेचर है। ठीक है, और कल ही देखा था मैंने, जो एक हमारे खेतों में ना एक जानवर होता है जिसे आप टिंटोड़ी बोलते हो। ठीक है, वो है ना 47 डिग्री के तापमान पर भी ना अपने पंख फैलाए नीचे अंडे दे रखे थे ना, उसके ऊपर बैठी हुई थी। टेम्परेचर कितना है? 47 डिग्री सेल्सियस। तो तभी कहते हैं माँ का कोई मुकाबला नहीं है। 47 डिग्री टेम्परेचर में ना, जिस टेम्परेचर में कोई मरे हुए इंसान को बाहर नहीं निकालता, उस टेम्परेचर में वो बैठी हुई है। तो माँ का ना कोई मुकाबला नहीं है इस जहां में। ठीक है, जैसे आप कभी भी देख लेना, एक हिरनी होती है ना, वो जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना, उस टाइम अगर शेर उसका शिकार करने के लिए आ गया ना, वो शेर से टकरा जाएगी। अदरवाइज हिरनी कभी भी शेर से नहीं टक्कर लेती है, लेकिन जब वो बच्चे को जन्म देती है उस टाइम वो किससे टकरा जाएगी? शेर से टकरा जाएगी। तो माँ है ना, माँ का मुकाबला कोई, उससे हमें, उस पक्षी से हमें सीखना चाहिए। 47 के टेम्परेचर में वो अपने बच्चों के लिए उनके ऊपर छाया किए हुए बैठी है, अदरवाइज वो अंडे वगैरह खराब है ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो देसी और अमेरिकन ये कपास की क्या होती है? वेराइटी होती है। ठीक है, कौन सी वेराइटी होती है? एक तो देसी कपास होती है, एक है अमेरिकन। अमेरिकन जिसे हम बिट्टी बोलते हैं। पहले बेटा जब कपास की हम बुआई करते थे ना, घरों में जो ये बिनोले होते हैं ना, आप गाय भैंस को डालते हो, गौ माता को, इन्हीं की क्या की जाती थी? बुआई की जाती थी पुराने टाइम में। ठीक है, अब तो केवल है ना वो 900 ग्राम बीज आता है, 450 ग्राम के पैकेट आते हैं, उससे पूरा किले की बुआई की जाती है। पहले 7-7, 8-8 किलो बीज डाला जाता था खेतों में। ठीक है, तो कपास की क्वालिटी कौन सी हो गई? एक देसी हो गई और एक कौन सी हो गई? अमेरिकन हो गई। ठीक है, और कपास है ना, जहां पर काली मिट्टी ज्यादा होती है वहां पर कपास ज्यादा होती है। भारत में काली मिट्टी गुजरात में ज्यादा होती है, इसलिए कपास ज्यादा कहां पर होती है? गुजरात में कपास ज्यादा होती है। HSSC मानता है कि हरियाणा में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? HSSC मानती है हरियाणा में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। अब लिख लो दादरी। दादुर झील के कारण, दादुर झील के कारण। ठीक है, लिख लो दादुर झील के कारण इसका नाम क्या पड़ा था बेटा? दादरी पड़ा था। लिख लो दादुर झील के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? दादरी पड़ा था। किस झील के कारण बेटा? दादुर झील के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? दादरी पड़ा था। किस झील के कारण? दादुर झील। कहते हैं दादरी में एक दादुर झील होती थी और उस झील में ना मेंढक ज्यादा रहते थे। कौन सा जानवर ज्यादा रहता था बेटा? मेंढक ज्यादा रहता था। तो मेंढक की अधिकता के कारण या दादुर झील की के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? दादरी पड़ा था। ठीक है, तो ये दो जगह है बेटा, एक तो चरखी जगह है, एक है दादरी। बाद में इन दोनों को मर्ज करके ना इसका नाम क्या दे दिया गया? चरखी दादरी दे दिया गया। तो दादरी का नाम किसके कारण दादरी पड़ा है? दादुर झील के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? दादरी पड़ा है। कहते हैं कि पुराने टाइम में ना, मतलब एक राजा हुआ करता था, वो दादरी में आया था और उसने देखा था दादरी में ना एक शेर है और साथ में बकरियां, वो दोनों एक ही घाट का क्या पी रहे थे? पानी पी रहे थे। ठीक है, वो बहुत बड़ा उसने अचंभा माना, क्योंकि शेर और वो बकरी, क्योंकि शेर शिकार किसका करता है बेटा? बकरी का शिकार करता है। ऐसा पॉसिबल है? देखा जाए तो नहीं होता, लेकिन बेटा जब परिवार हो जाए ना तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, शिव परिवार आपने देखा है क्या? भगवान शिव का परिवार है। भगवान शिव का जो वाहन होता है ना वो स्नेक होता है। क्या होता है? सांप होता है। गले में क्या है? वैसे नंदी होता है, गले में क्या रखते हैं? वो सांप रखते हैं। ठीक है, और भगवान गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। वैसे सांप और चूहे का बेर बहुत होता है, अगर आपने देखा हो। ठीक है,
और माता शक्ति या माता पार्वती का वाहन होता है शेर। क्या होता है? शेर होता है। तो शेर नंदी को भी खा सकता है ना, ठीक है। और कार्तिकेयन का वाहन होता है मोर, और मोर किसको खाता है? सांप को खाता है। सांप किसको खाता है? चूहे को खाता है। शेर किसको खाता है? बेल को खाता है। तो कहने का मतलब है जब वो परिवार में है तो सारे क्या है? एक साथ है, रहते हैं, ठीक है। हमारे अभी तो नहीं है, पीछे है ना, मतलब है कुछ साल पहले घर में एक बिल्ली और कुत्ता रहा करता था, और वो दोनों आपस में खेलते थे, ठीक है। और वो बिल्ली है ना, उस बिल्ली से कुत्ता डरता था हमारा बेचारा, ठीक है, क्योंकि वो जब रोटी खाने की बारी आती ना तो वो रोटी खाता तो वो छीन लेती थी बिल्ली। वैसे नॉर्मल कंडीशन में ना क्या होता है कि कुत्ता है ना इतना खूंखार होता है कि बिल्ली उसके पास भी नहीं भटकती, लेकिन वो परिवार में रहते थे तो एक दूसरे की वो क्या करते थे? रिस्पेक्ट करते थे। बिल्ली को वैसे घमंड, मैं मम्मी को कहता था, मम्मी ये और कुत्तों के इसके चक्कर में फंस जाएगी बेचारी, क्योंकि और कुत्ते रिस्पेक्ट नहीं करेंगे इसकी, वो सोचेगी ये घर वाला कुत्ता है, इसको भी तू भगा देगी। तो ऐसा होता है कई बार, है ना, हम थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। आज वाला समझ आ गया? थैंक यू बच्चों।